Hello everyone. Today in chemistry, chemical bonding. In last video, we have discussed about bond order. In first part of bond order, we have discussed about how we will calculate bond order. In that video, there are three cases. First, Baba rule, second, electron sum rule, and third one is resonance structure based bond order and their application. Today, in second part of bond order, part second, bond order, तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के सेकेंड पार्ट में डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ गिवन स्पेसीज बाय यूजिंग बॉन्ड ऑर्डर। और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड लेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है एक नए केस के साथ, केस 4 आज हम बना रहे हैं। क्या है केस 4? केस 4 में आपसे बताया जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी। चलिए चेक करते हैं कैसे होगी स्टेबिलिटी। और अगर हम बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड लेंथ से रिलेट करें तो ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब ये हुआ कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी। चलिए कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है O2 प्लस 1 एंड O2 माइनस 1। क्लियर है? चलिए अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन सम निकालोगे और आप चेक करोगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखा जाए तो यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है। टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो 2 एटम के लिए 16 है, और यहाँ आपके पास 16 है और एक प्लस लगा है तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ 16 है एक माइनस लगा है तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आपको जो रूल बताया गया था कि भाई ये 14 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो उसका आधा अगर हम करेंगे तो 1 आएगा, और उसको 3 में से माइनस करेंगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा O2 मॉलिक्यूल का वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये 14 और 15 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 का हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 को अगर 3 में से माइनस करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। और अगर इसका देखा जाए तो ये 14 से 3 का डिफरेंस है। 14 से कितने का डिफरेंस है? 3 का। आपको बताया गया था 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर ये 14 से ज़्यादा होगा या 14 से कम होगा तो जितना ज़्यादा या जितना कम होगा उसका आधा 3 में से माइनस करना है। तो 14 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो इस 3 का हाफ कितना होगा? 1.5। और अगर 1.5 हम 3 में से माइनस करेंगे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5। तो O2 माइनस 1 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, O2 प्लस का आ गया 2.5 और O2 का आ गया 2 आ गया। अब देखो इस चीज़ को यहाँ हम अप्लाई करेंगे। हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो भाई यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 है, यहाँ क्या है? 2.5 है, और यहाँ क्या है? 1.5 है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 प्लस 1 का, O2 प्लस 1 का। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा आपका इसमें वो क्या होगा? O2 प्लस 1, देन किसका होगा? O2 का होगा, और सबसे लास्ट में किसका होगा? O2 माइनस 1 का होगा। तो ये रहा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी थ्रू द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू हम लोगों ने स्टेबिलिटी निकालना सीख लिया। ऐसे कोई भी स्पेसीज हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है, और फिर उसके बाद ये आपको रिलेट कर देना है। चलिए अब इसी बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा, डिक्रीज होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
तो आपको करना क्या है भाई, बॉन्ड लेंथ बताना है। तो बॉन्ड लेंथ जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2+1 का होगा। इसका उल्टा कर देना है आपको। जैसे ही आप उल्टा करोगे आपको बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए इसको नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं इसी पे हम। अब अगला हमारे पास नेक्स्ट केस है कि अगर किसी दो स्पेसीज़ का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अभी तो डिफरेंट है, तो हमने देख लिया ज़्यादा कौन है कम कौन है। अगर सेम आ गया तो फिर क्या करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट केस में स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और आपका अगला केस होगा केस 5। चलिए केस 5 में हम लोग बात कर रहे हैं इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज़ सेम। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया He2+ एंड He2-1, ये दो स्पेसीज़ हमने ले लिया है। चलो भाई इसमें बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। भाई एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो He2 है 4 होगा और एक प्लस लगा है तो एक माइनस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 4 और एक माइनस लगा है तो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। भाई अगर इलेक्ट्रॉन आपका 8 है या 8 से कम है तो आपको बताया गया था बाबा रूल। क्या बताया गया था, बाबा रूल बताया गया था। चलिए बाबा मीन्स क्या हुआ, B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग। B में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। चलिए हम बात कर रहे हैं इसके लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो आपने यहाँ क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया और एक बचा उसको यहाँ रख दिया। अब आपने फार्मूला लगाया बॉन्ड ऑर्डर का Nb माइनस Na तो बाई 2। Nb कितना है 2 है, Na कितना है 1 है, तो 2 माइनस 1/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1/2 आ गया। चलो इसके लिए देखते हैं, अगर इसके लिए हम सेम रूल अप्लाई करें बाबा रूल, तो यहाँ पर कितना आ रहा 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ रख दिया 2 यहाँ रख दिया, 4 हो गया और एक मैंने यहाँ रख दिया। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ रूल लगाया जाए अगर Nb माइनस Na, तो Nb कितने हैं 2 और एक 3 है और Na कितने हैं 2 हैं, तो 3 माइनस 2/2 कितना आ गया 1/2। अब यहाँ देखो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया। तो ऐसी केस में हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिलेशन आपको बताया गया है इसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, स्टेबिलिटी को याद रखे रहिएगा। तो डायरेक्ट इस रिलेशन को आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा तब करना ही ऐसा, उसके पहले नहीं। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर सेम पा गए तो उस समय हम चेक करेंगे कि भाई इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बॉन्डिंग में जा रहा है या एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहा है तो वो होगा ज़्यादा स्टेबल, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो होगा कम स्टेबल। तो आपने देखा कि जो He2+ स्पेसीज़ थी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एंटी बॉन्डिंग में गया है, और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया है, बॉन्डिंग में गया है। तो भाई जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा वो होगा ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो He2-1 है ये मोर स्टेबल है एज़ कंपेयर टू किसके, He2+1 के है। क्लियर है, बोलो भाई। तो यहाँ ये स्टेबिलिटी हमको समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है हमारे पास कि आपको कंपेयर करना है NO+ और किसको कंपेयर करना है, NO को कंपेयर करना है। चलिए अगर हम चेक करें तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 7 और इसमें कितने हैं 8 है, तो 8 + 7 कितना हो गया 15 हो गया, और यहाँ प्लस लगा है तो एक कम हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें हम
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 14 से 1 ज़्यादा है तो उसका आधा करोगे 0.5, 3 में से 0.5 माइनस करोगे कितना आएगा, 2.5। तो भाई यहाँ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है जो कि ज़्यादा है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है जो कि इससे कम है। तो यहाँ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, NO+1 की ज़्यादा होगी और NO की स्टेबिलिटी कम होगी। तो जब आपका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आए तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल। अगर सेम आएगा तो आप चेक करोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में। अगर बॉन्डिंग में कर रहा है तो मोर स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग में कर रहा है तो लेस स्टेबल। इन केस व्हेन बॉन्ड ऑर्डर विल बी सेम। ओके, चलिए तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो आज अब नेक्स्ट टॉपिक है डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। भाई एक सिंपल सा रूल है, वो रूल क्या है आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन सम रूल, इलेक्ट्रॉन सम रूल। इसमें क्या करना है आपको चेक करना है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर वो सम इलेक्ट्रॉन सम जो है वो अगर आपका इवन है, क्या है, इवन है, तो आप बोलोगे डायामैग्नेटिक। क्या बोलोगे आप, डायामैग्नेटिक बोलोगे। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। क्लियर है। बस आपको एक एक्सेप्शन पॉइंट ध्यान देना है। वो कौन सा एक्सेप्शन पॉइंट है, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक इवन नंबर है, लेकिन इस केस में वो होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। दूसरा केस क्या है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सम आपका आता है ऑड नंबर, क्या आता है, ऑड, तो आप क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक बोलोगे। आप क्या बोलोगे, आप पैरामैग्नेटिक। बस सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान है, कुछ सेकंड में ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सम इवन है तो डाया बोलोगे। बस किसके लिए ध्यान रखना एक्सेप्शन, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सम ऑड है तो क्या बोलना है आपको, पैरामैग्नेटिक। आपको स्पेसीज से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन चेक करना है। क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन चेक करना है। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया C2, भाई इस C2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, भाई 2 आ जाएगा। पिछले वीडियो में सिखाया था कैसे आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब बताओ ये 12 जो है ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो भाई इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। आपने लिया N2, आपने देखा इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है जो कि एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। आपने लिया O2, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। अब ध्यान देना 16 इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्शन पॉइंट में है, तो यहाँ आपको क्या बोलना है, 10 और 16 के लिए पैरामैग्नेटिक। क्या बोलना है, पैरामैग्नेटिक। तो भाई ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। अगर आपने O2 प्लस ले लिया तो भाई 16 था और एक प्लस लगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15, तो ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे आपने और एग्जांपल ले लिए, O2 - 1, O2 16 और एक माइनस लगा 17, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 17 इलेक्ट्रॉन एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो भाई ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर पे क्या होगा, पैरा होगा। क्लियर है। आपने लिया CO, अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका 6 होता है। ऑक्सीजन 8 होता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन से भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। और आपको पूछा गया मैग्नेटिक नेचर, क्या पूछा गया आपसे, मैग्नेटिक नेचर। तो भाई 14 एक इवन नंबर है और इवन नंबर होने के कारण ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा ये, डायामैग्नेटिक। तो
आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा डाया और पैरामैग्नेटिक। ऐसे कोई भी स्पेसीज आपको दी जाए, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है। सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान देना है कि इवन नंबर होते हुए भी वो क्या होगा, पैरा होगा। अब ये कैसे पैरा हुआ, इसके लिए तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एमओटी के वीडियो में सिखाया जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि कहीं इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर आपको विद इन सेकेंड डाया और पैरा मैग्नेटिक नेचर बताना है तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब होना चाहिए, ना कि स्पेसीज से मतलब होना चाहिए। वो कैसी स्पेसीज है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्लियर है। चलो आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी पर। चलो इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। तो आगे हमने एग्जांपल ले लिया N2 प्लस ले लिया। अब N2 14 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस लगा है, एक कम हो जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 13, जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरा। चलो आपसे कहा गया B2 बोरान, बोरान एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन, B2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन, अब 10 एक इवन नंबर है लेकिन ये तो एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी मॉलिक्यूल ले सकते हो। जैसे आपसे कहा गया NO कहा गया, प्लस लगा दिया गया, तो भाई नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो टोटल हो गया 15 और एक प्लस लगा है तो कितना हो गया, 14। अब 14 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है और इवन नंबर पर क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्लियर है। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू स्टेबिलिटी में स्ट्रेंथ सीखा, बॉन्ड लेंथ सीख लिया। और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो आप चेक करोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहा है या एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। उसके थ्रू आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। क्लियर है। चलिए इसको नोट करिएगा। बाकी कुछ और एग्जाम्पल है जिसको आपको सॉल्व करना है, चेक करना है कि क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। C2 हो गया, C2 + 1 हो गया, C2 - 1 हो गया। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे NO ले लेंगे, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, NO2 -1 ले सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसको आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या आपने बॉन्ड ऑर्डर, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना सीख लिया या नहीं सीख पाए अभी आप। तो जैसा होगा आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या सीखा और क्या आपको डाउट है। क्लियर है। चलिए तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। और ये एग्जाम्पल आप लोग नोट करिए और घर पे सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए नोट करिएगा सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।